झारखंड के उसका बाप का है, उससे पूछे। उसका बाप यहाँ के लिए लड़ा था, उसका दादा यहाँ के लिए लड़ा था। कौन लड़ा था? झारखंड का लड़ाई 88 साल चला। उससे पहले भी इस प्रदेश को बचाने के लिए सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, चांद भैरव सब ने आहुति दी। इसके कितने परदादाओं दादाओं ने यहाँ पे आहुतियां दी, उनसे पूछिए। झारखंड को बांटने, तोड़ने और झारखंडियों का अपमान करने का जो उन्होंने सदन में जो बयानबाजी की है, निश्चित तौर पर ये झारखंडियों का अपमान है। उस झारखंडियों का जिन्होंने झारखंड अलग राज्य का लड़ाई कई महापुरुषों ने लड़कर अपना खून पसीना बहाकर अपना जान देकर अलग किए हैं, ताकि झारखंडियों का मान सम्मान का अधिकार मिले। आज इसी झारखंड में एक बाहरी व्यक्ति लोटा धर के यहाँ पर आया है और वो झारखंडियों के पाप को अपना जागीर समझता है और झारखंडियों को बांटने तोड़ने, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर तो कभी झारखंड को केंद्र शासित बनाने के नाम पर, इस तरह का ये बीजेपी का दोहरा चरित्र का जो मानसिकता है, ये भाजपा आरएसएस के निशिकांत दुबे सांसद ने प्रमाणित कर दिया है कि झारखंडियों का भला नहीं चाहते हैं। और हम उन तमाम आदिवासी युवाओं से हम एकजुट करने का मांग करते हैं, यहाँ के झारखंडियों को मांग करते हैं कि ऐसे सांसद को हमें खदेड़ के बाहर करना होगा, ताकि ऐसे लोग दोबारा झारखंड में इस तरह का बयानबाजी ना दे और झारखंडियों को तोड़ने का काम ना करे। यहाँ पर हमारा पूर्वज ने संघर्ष किया है। यह कोई निशिकांत दुबे का बाप का राज्य नहीं है कि उसको आप तोड़ करके विभाजन में बांट दीजिएगा। एक जो खुद भागलपुर से भाग करके इंसान यहाँ आया है, यहाँ पर जगह लोग जो बोलते हैं हमारे झारखंड के सरकार पर खासकर वो चीजें थोपते हैं कि जमीन चोरी कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, झारखंड वालों को एक घोटालेबाज कहते हैं। वो खुद सबसे पहले घोटाला कर रहे हैं। वो खुद बाहर से आकर, खुद बाहरी होकर के झारखंड में कब्जा जमाए हुए हैं। तो और वो झारखंड को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से बहुत गलत है और हम बहुत निंदा करते हैं इस बात की। और हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और वो माफी भी सामने से आकर मांगे इस बात के लिए। यहाँ पर अब जो बांग्लादेशी घुसपैठ का बात उठा रहे हैं, वो किसका फेलियर है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? क्या वो हेमंत सोरेन के पास है कि नरेंद्र मोदी के पास में है? तो ये पूरी तरह से ये राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर बांग्लादेशी को घुसा रही है, झारखंड में ला रही है और इसका नाम पर आज राजनीति कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं और ये जो झारखंड विरोधी ताकत है, हम इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे और आने वाला चुनाव में इसको यहाँ पर टिकने भी नहीं देंगे। झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बार बार टारगेट किया जाता है, कभी जमीन के मामले पे तो कभी घुसपैठ के मामले पे, कभी सरकार नहीं चलाने के मामले पे। बहुत तरह का मामला है जो हमेशा केंद्र की साजिश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बस इसी तरह से परेशान किया जाता है। झारखंड गोड्डा से भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने सदन के भीतर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग जो है उन्होंने कर दी है। और जब से यह मांग उन्होंने किया है, तब से झारखंड सहित बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों में जो है वह क्षोभ, आक्रोश है और लगातार निशिकांत दुबे का जगह जगह पर जो है वह पुतला दहन किया जा रहा है। उसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर आज विभिन्न आदिवासी संगठन के युवाओं के द्वारा पुतला दहन किया गया है। सीधे तौर पर नारा लगाया जा रहा है, निशिकांत दुबे वापस जाओ, निशिकांत दुबे वापस जाओ, अपना बयान वापस लो, झारखंड को तोड़ने वाला निशिकांत दुबे मुर्दाबाद। आखिर क्या बात है, क्यों निशिकांत दुबे मुर्दाबाद और वापस जाने का नारा लगा रहे हैं आप लोग? जो निशिकांत दुबे झारखंड का टुकड़ा करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने का बात कर रहा है, झारखंड के उसका बाप का है, उससे पूछे। उसका बाप यहाँ के लिए लड़ा था, उसका दादा यहाँ के लिए लड़ा था। कौन लड़ा था? झारखंड का लड़ाई 88 साल चला। उससे पहले भी इस प्रदेश को बचाने के लिए सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, चांद भैरव सब ने आहुति दी। इसके कितने परदादाओं दादाओं ने यहाँ पे आहुतियां दी, उनसे पूछिए। इसी के लिए हम कह रहे हैं, वो भागलपुर से आके खुद अपना यहाँ राजनीति करने के लिए बाहरी लोगों को बसा के राजनीति किया, यहाँ का डेमोग्राफी चेंज किया। आज वही अगर बोलेगा झारखंड को तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए तो उसको हम लोग विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पर आ रहा है और आप लोग उसको बिहारी बोल करके जो है सो विरोध कर रहे हैं। बिहारी बोल के नहीं बोल रहे हैं, घुसपैठिया बोल के। जो भी लोग अवैध तरीके से हमारा अधिकार छीन रहे हैं वो सभी घुसपैठिए हैं। और जहां तक बांग्लादेश की बात है, इसमें केंद्र सरकार की गलती है। केंद्र सरकार राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए खुद बांग्लादेश से लोगों को भारत में घुसने देता है, उसके बाद बोलता है कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अरे बॉर्डर आपके हाथ में है, अमित शाह जी केंद्र में है ना, रक्षा उनके डिपार्टमेंट में आता है, रक्षा मंत्री जी केंद्र में राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह जी हैं, लेकिन गृह मंत्री तो है ना, ये उनके होम मिनिस्टर के अंदर में आता है देश की सुरक्षा।
लेकिन क्या उन्होंने कुछ एक्शन लिया है इस पे आज तक? सिर्फ खाली थोथा की तरह जाके मीडिया में बोलते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बांग्लादेशी आ रहे हैं। बांग्लादेशी के झारखंड के अलावा दूसरे स्टेट में नहीं है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, गुजरात में। जितने भी कुशल कारीगर हैं जो सोना चांदी और ज्वेलर्स के अंदर काम करते हैं, सब बांग्लादेशी हैं। जाके पूछिए उन लोगों से, मोदी जी के राज्य में वहाँ। अगर नहीं होंगे तो फिर उसके बाद आके बोलिएगा यहाँ। तो यहाँ पर पुतला दहन करके निशिकांत दुबे को क्या चेताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग बस इतना कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे खून से सिंची हुई धरती है जो हमारे लिए दिया गया है। इसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करने का अगर सोचेगा भी तो उसका बहुत बुरा असर करेगी। तो यह झारखंड हमारे पूर्वजों की धरती है, यहाँ खून से सिंची गई धरती है। हमारे साथ एक और आदिवासी समाज के अगुआ हैं, समझते हैं आखिर आज जो इस तरह से निशिकांत दुबे का आप लोगों ने पुतला दहन किया है, निशिकांत दुबे हाय हाय, निशिकांत दुबे वापस जाओ, आखिर क्या कारण और क्यों इतना आक्रोशित है आप लोग? देखिए, निशिकांत दुबे ने अभी हाल में ही जो संसद में बयान दिया था कि झारखंड के कुछ जिले का तोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड एक आंदोलन का उपज का राज्य है। यहाँ पर हमारा पूर्वज ने संघर्ष किया है। यह कोई निशिकांत दुबे का बाप का राज्य नहीं है कि उसको आप तोड़ करके विभाजन में बांट दीजिएगा। यहाँ पर आप जो बांग्लादेशी घुसपैठ का बात उठा रहे हैं, वो किसका फेलियर है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? क्या वो हेमंत सोरेन के पास है कि नरेंद्र मोदी के पास में है? तो ये पूरी तरह से ये राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर बांग्लादेशी को घुसा रही है, झारखंड में ला रही है और इसका नाम पर राजनीति कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं और ये जो झारखंड विरोधी ताकत है, हम इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे और आने वाला चुनाव में इसको यहाँ पर टिकने भी नहीं देंगे। तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, वैसे तमाम नेता इस पर खामोश क्यों है? उसके नेता झारखंड को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सब भाजपा का दलाल है। वो केवल उनका दलालीगिरी कर सकते हैं। वे रबर स्टैम्प की तरह काम करते, पार्टी जो ऊपर से आदेश देती है वही केवल काम करते। इसलिए हम लोग को ऐसे नेताओं से उम्मीद भी नहीं है। हमें उम्मीद है अपने लोगों को, और खास कर ये जो भागलपुर से भाग करके झारखंड आया है, इसको अब हम लोग झारखंड से भी भगाने का काम करेंगे। आप जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम आता है तो आप लोग सीधे तौर पर उसका बिहार और यूपी के लोगों से कंपेयर कर देते हैं, ये क्या मतलब? बिहार या झारखंड में खाली बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हुए हैं क्या? रांची देखिए, आज जहां पर हम लोग खड़ा है, इसके चारों तरफ देखिए कौन लोग हैं, कहां से लोग आके हैं? क्या वो बिहारी नहीं है? क्या वो बाहर के नहीं है? जितना भी बाहर के लोग हैं, झारखंड में जितना भी बाहरी है, वो बीमारी की तरह है और ये बीमारी कैंसर का रूप ले रहा है। इसलिए सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोग को रोकने के लिए, ताकि ये झारखंड प्रदेश कैंसर की तरह बीमारी का जकड़ करके खत्म नहीं हो जाए। आज यहाँ पर अपना हक और अधिकार अभी नगर आपका जेपीएससी द्वारा जो नगर निगम में जो नियुक्ति हुआ, उसमें देखिए सारा बिहारी और यूपी लोग आकर के नियुक्ति हो गया। झारखंड क्या इसी के लिए राज्य अलग हुआ था? अगर बिहार और यूपी वाला को ही देना था तो अलग राज्य गठन ही नहीं करते। तो जितनी ताकत के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए आप लोगों ने निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया, सीधे तौर पर क्या ऐलान है? सीधे तौर पर ऐलान यही है कि जो भी झारखंड को तोड़ने का बात करेगा, झारखंडी उसको तोड़ करके यहाँ से भगाएगा। तो झारखंड को जो तोड़ने की बात करेगा, झारखंडी उसको तोड़ करके रख देगा। आखिर यह क्या नारा है कि झारखंड को जो तोड़ेगा उसको हम तोड़ के रख देंगे? एकदम सही बात है। आज देखिए इस तरह का प्रोपेगेंडा जो सेंट्रल से जो चल रही है, ये प्रोपेगेंडा जो चल रही है, हम लोग उतना बुड़वा के नहीं है झारखंड के लोग। और आने वाले विधानसभा में इनको हम लोग बता देंगे कि हम लोग कौन है। हर झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बार बार टारगेट किया जाता है, कभी जमीन के मामले पे, तो कभी घुसपैठ के मामले पे, कभी सरकार नहीं चलाने के मामले पे। बहुत तरह का मामला है जो हमेशा केंद्र की साजिश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बस इसी तरह से परेशान किया जाता है। क्या लग रहा है किसके इशारे पर निशिकांत दुबे ने झारखंड को तोड़ने की बात सदन के भीतर किया होगा? देखिए सब इन लोग का प्रोपेगेंडा है, इन लोग एक कठपुतली है। सांसद ने एक कठपुतली है सेंट्रल का, वहाँ से जो आदेश आता है उसी तरह का बयानबाजी ये लोग सदन में करते हैं। ये भाजपा का ये पूरा प्लानिंग है। बताइए, जिस झारखंड को अलग राज्य करने के लिए यहाँ झारखंड के जितने वीर शहीद, बिरसा मुंडा, तिलका खड़िया, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानू अपना जान आहूत कर दिए झारखंड को अलग राज्य करने के लिए। और जब झारखंड अलग राज्य हो गया, तीन लोगों से पच नहीं रहा है।
सरकार में झारखंड बनने के बाद भी अधिकतम कार्यकाल भाजपा का ही रहा। उसके बाद भी ये लोग का मन नहीं भरा और ये सरकार में नहीं है, विपक्ष में है और संथाल बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, सीट नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो केंद्र शासित करने का मांग कर रहा है और ये उसको शर्म आना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। अब पता नहीं भाजपा के लोग ऐसे ऐसे सांसद को कैसे बना देते, टिकट दिला देते हैं। आप लोग प्रशासन का, न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? अगर कोई राज्य को तोड़ने की बात कर रहा है तो राजद्रोह बनता है, तो राजद्रोह का मुकदमा आप लोग क्यों नहीं दायर करवा रहे हैं? बिल्कुल राजद्रोह का केस भी होगा उनके ऊपर। ये तो कब होगा? हो जाएगा, अभी देखिए। ये तो लोगों को उकसा रहे हैं आप लोग यहाँ पर खड़ा होकर के। नहीं जी, बिल्कुल ये आदिवासी दिवस का माहौल आया हुआ है, उस सबका तैयारी कर रहा है, जो निश्चित तौर पर ये 9 तारीख के बाद इसमें राजद्रोह का केस होगा। हमारे साथ एल्विन लकड़ा है। जिस तरह से युवाओं की फौज आज झारखंड विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर है, क्या लग रहा है और क्या ऐलान करने की यहाँ से कोशिश है? जिस तरह एक सांसद के मुख से झारखंड को बांटने, तोड़ने और झारखंडियों का अपमान करने का जो उन्होंने सदन में जो बयानबाजी की है, निश्चित तौर पर ये झारखंडियों का अपमान है। वो झारखंडियों का जिन्होंने झारखंड अलग राज्य का लड़ाई कई महापुरुषों ने लड़कर अपना खून पसीना बहाकर अपना जान देकर अलग किए हैं ताकि झारखंडियों का मान सम्मान का अधिकार मिले। आज इसी झारखंड में एक बाहरी व्यक्ति लोटा धर के यहाँ पर आया है और वो झारखंडियों के पाप को अपना जागीर समझता है और झारखंडियों को बांटने तोड़ने, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर तो कभी झारखंड को केंद्र शासित बनाने के नाम पर, इस तरह का ये बीजेपी का दोहरा चरित्र का जो मानसिकता है, ये भाजपा आरएसएस के निशिकांत दुबे सांसद ने प्रमाणित कर दिया है कि झारखंडियों का भला नहीं चाहते हैं। और हम उन तमाम आदिवासी युवाओं से हम एकजुट करने का मांग करते हैं, यहाँ के झारखंडियों को मांग करते हैं कि ऐसे सांसद को हमें खदेड़ के बाहर करना होगा ताकि ऐसे लोग दोबारा झारखंड में इस तरह का बयानबाजी ना दे और झारखंडियों को तोड़ने का काम ना करे। क्या लग रहा है कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर झारखंड के जो भाजपा के बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, समीर उरांव जैसे कई बड़े नेता आखिर खामोश क्यों बैठे हुए? क्या लग रहा है कि इस साजिश में वो लोग भी उनके साथ जो है वो शामिल है? क्या लग रहा है? एकदम निश्चित तौर पर जिस पर ये लोग सत्ता का भूखा लोग हैं, जिस पर सत्ता नहीं मिलने से लोग 5 साल बखला गए हैं और बखला के लोग आलान कलान बयानबाजी कर रहे हैं। आज इनका जो मानसिकता, आज निशिकांत दुबे के बयान से पता चल गया, ये झारखंडी के हित में कोई भी भाजपा नेता नहीं चाहते हैं। भाजपा आरएसएस का एजेंडा में ये कि आदिवासियों को खत्म करे, आदिवासियों का राज को खत्म करे ताकि यहाँ के खनिज संपदा, जल जमीन का अधिकार को लूट सके, खनिज संपदा को लूट सके, इनकी मानसिकता है। इसलिए इनके सभी तमाम बड़े नेता जो कि झारखंडियों का बड़े झारखंडियों का अपने आप को ये लोग कहते हैं कि हितैषी है, निश्चित तौर पर हम आज बता देना चाहते हैं कि इनका जो बयान आया है ये पूरी तरह से भाजपा आरएसएस के उसी मानसिकता के और उनके नेताओं का जो मानसिकता है आदिवासी मूलवासियों पर, झारखंडियों के प्रति, वो निशिकांत दुबे प्रमाणित कर दिए हैं। हमारे साथ अमित मुंडा है। अमित जी, जिस तरह से झारखंड को तोड़ने की बात भाजपा के एक सांसद जिसका नाम निशिकांत दुबे है वो कर रहे हैं, क्या लग रहा है किसके इशारे पर, किसके कहने पर सदन के भीतर उनके अंदर इतनी हिम्मत आई, उन्होंने हिमाकत की? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस क्षेत्र में, जिस जगह में आके वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, वो वहाँ राजनीति नहीं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो अगर झारखंड आए तो अपना जीवन यापन करने के लिए, और आज झारखंड वासी अगर उसे एक जगह दिए कि आप इस जगह को संजोने का काम कीजिए, लेकिन वो संजोने की जगह यहाँ पर उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अगर केंद्र सरकार के इशारे पे, जिसके भी इशारे पे कर रही है, उनको अगर लग रहा है कि उनके आला अधिकारी या उनके जो ऊपर के मंत्री है वो उसे झारखंड को तोड़ के झारखंड को अलग 4 टुकड़ों में बांट कर राजनीति सेकने का काम करने की कोशिश कर रही है, तो वो उनकी इरादा कभी सफल नहीं हो पाएगी। निशिकांत दुबे झारखंड से गोड्डा जिला से भाजपा के सांसद हैं। उन्होंने सदन के भीतर साफ तौर पर कहा है कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। इसको किस तरीके से देखते हैं और आज आप लोगों ने आक्रोशित होकर के उनका पुतला दहन किया है? देखिए, उनका जो भी वक्तव्य है तो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि ऐसे ऐसे विधायक और सांसद आज के डेट में बन रहे हैं जिनको न संविधान का ज्ञान है, जिनको न भारत के संविधान पर विश्वास है, और इस तरीके की बातें करना, इस तरीके से लग रहा है कि लोकतंत्र को हत्या करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों के जन आकांक्षाओं की जो सरकार है उसका दमन करना चाहते हैं। तो इस तरह का जो बयान है उलूल जुलूल बयान है, और आज राजनीति से प्रेरित होकर लोग कुछ भी बयान दे देते हैं वोट को पोलराइज करने के लिए। तो इन सारे बयानों से उनको बचना चाहिए। भाजपा ने कही है कि वह निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान है, इससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस सदन में उन्होंने बातों को कहा है, क्या लग रहा है कि यह व्यक्तिगत बयान हो सकता है? देखिए, बात ऐसा है कि जो भाजपा के बहुत सारे सांसद विधायक हैं वो तो बयान देते ही रहते हैं, कभी संविधान को बदलने की भी बात करते हैं,
उनमें जो उनके आला कमान होते हैं बोलते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। तो कम से कम इन सारी चीज़ों को बीजेपी के जो आला कमान है उनको रोक लगाना चाहिए कि इस तरह का अनर्गल बयान किसी भी सांसद को देना उचित नहीं है। हमारे साथ एक बेटी है, छात्रा है। जिस तरह से निशिकांत दुबे ने झारखंड तोड़ने की बयान सदन के अंदर किया है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, उस बयान की हम सराहना तो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो बिल्कुल घटिया बयानबाजी उन्होंने किया, इसलिए आज हमें उनका पुतला दहन करने के लिए रोड पर उतरना पड़ा है। एक जो खुद भागलपुर से भाग करके इंसान यहाँ आया है, यहाँ पर जगह लोग जो बोलते हैं हमारे झारखंड के सरकार पर खासकर वो चीजें थोपते हैं कि जमीन चोरी कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, झारखंड वालों को एक घोटालेबाज कहते हैं। वो खुद सबसे पहले घोटाला कर रहे हैं। वो खुद बाहर से आकर, खुद बाहरी होकर के झारखंड में कब्जा जमाए हुए हैं। तो और वो झारखंड को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से बहुत गलत है और हम बहुत निंदा करते हैं इस बात की। और हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और वो माफी भी सामने से आकर मांगे इस बात के लिए। तो क्या ऐसे में निशिकांत दुबे को हमारे पूर्वजों के इतिहास उनको बताने की जरूरत है या फिर उनको पढ़ने की जरूरत है? उनको जानने की तो बिल्कुल जरूरत है। खुद बाहर से आ गए, जानते नहीं झारखंड कई संघर्षों के बाद बना है, तो उनको जानना चाहिए। जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ का जिस माटी में वो जी रहे हैं, जहाँ का खा रहे हैं, उसी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उनको जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। सभी झारखंड के युवाओं, झारखंड के लोगों से जानना चाहिए कि किस बलिदान के बाद ये झारखंड बना है और यहाँ रह रहे हैं, तो इसको तो तोड़ने की बात बिल्कुल उनको नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर वो इस बात पर अड़े रहेंगे तो हम कतई रुकने वाले नहीं है। आज यहाँ पर आए हैं, आगे इसके आगे भी कदम बढ़ाएंगे। आखिर इतने गुस्से में यहाँ पर निशिकांत दुबे का पुतला दहन आप लोगों ने क्या कारण है, क्यों आक्रोशित है? जो बयान दिए हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाने का, इससे हम लोग बहुत दुख है और ये बयान को वापस लेना चाहिए। निशिकांत दुबे को वापस नहीं लेंगे तो पुतला दहन करिएगा? एकदम करेंगे। झारखंड हम लोग बहुत मुश्किल से बनाए, हमारे दादा परदादा ने कितना योगदान दिए तभी जाके बनाया झारखंड।